क्या कोई 3000 साल पुरानी किताब आज हमारी जिंदगी की मुश्किलों को सुलझा सकती है? आज हम भगवद गीता के इसी ज्ञान को एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब हम गीता का नाम सुनते हैं तो अक्सर मन में यही आता है ना कि ये कोई बहुत पुरानी पवित्र किताब है, शायद थोड़ी मुश्किल भी, जिसे समझना आसान नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ना हो, अगर ये जिंदगी की छोटी बड़ी लड़ाइयों के लिए एक प्रैक्टिकल प्लेबुक हो जो हमें रोज के संघर्षों में रास्ता दिखाए। और सच कहूं तो गीता का असली मकसद यही है, एक गाइड बनना। इसकी पूरी कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान में है, पर यह मैदान सिर्फ इतिहास की एक लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे अपने मन का प्रतीक है, जहां हम रोज अपनी उलझनों से लड़ते हैं। आप अर्जुन की हालत देखिए, वो कंफ्यूज्ड है, दुविधा में है, उसे अपनी जिंदगी का मकसद समझ नहीं आ रहा। ये कहानी क्या आज के दौर में हम में से किसी की भी नहीं लगती? गीता बिल्कुल इसी पॉइंट से शुरू होती है, हमारी अपनी उलझनों से। और यहीं पर कृष्ण की एंट्री होती है। पर वो एक कमांडर की तरह नहीं है जो सिर्फ हुक्म देते हैं, नहीं, वो एक मेंटर हैं, एक सूत्रधार हैं। मतलब वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं ताकि अर्जुन अपनी अंदरूनी ताकत को पहचाने और अपने फैसले खुद ले सके। ये सब कुछ एम्पावरमेंट के बारे में है, किसी का आदेश मानने के बारे में नहीं। और गीता का सबसे अहम संदेश शायद यही है कि हम अपनी परेशानियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। चाहे वो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चैलेंज हो या दिल का टूटना हो, हाँ वो तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर उनसे उभरने की ताकत हमेशा होती है। तो सवाल ये है कि ये ताकत आती कहाँ से है? यहीं पर आता है गीता का पहला सबक, जो हमें सहनशीलता और सही नजरिए के बारे में सिखाता है। गीता एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देती है, जैसे साल में मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आती है तो कभी सर्दी। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ये एक नेचुरल साइकिल है। जरा सोचकर देखिए, शिकागो में जब तापमान -27 डिग्री होता है या दिल्ली में जब पारा 43 डिग्री पर होता है, तो क्या जिंदगी रुक जाती है? नहीं, हम इंसान इन मुश्किल हालात से तालमेल बिठा ही लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। गीता कहती है कि जिंदगी के इन दोनों ही मौसमों को सहना सीखना होगा। हमें अक्सर लगता है कि सिर्फ बुरा वक्त, असफलताएं और दर्द ही हमारा ध्यान भटकाते हैं, पर सच तो यह है कि हद से ज्यादा कामयाबी और अच्छा वक्त भी हमें हमारे असल मकसद से दूर ले जा सकता है, अगर हम उसमें बहक जाएं। लेकिन इन उतार चढ़ाव को सहने की शक्ति आखिर आएगी कहाँ से? वो आएगी हमारे मन से। और यही है गीता का दूसरा सबक, अपने मन को साधना, अपने अंदर की आवाज को समझना। गीता के 6 अध्याय के हिसाब से हमारा मन एक 2-धारी तलवार की तरह है। अगर इसे काबू में ना रखा जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, पर अगर इसे दोस्त बना लिया जाए तो ये हमें कुछ भी हासिल करने की ताकत दे सकता है। ये अलार्म घड़ी वाला उदाहरण इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। मान लीजिए किसी ने फैसला किया कि सुबह उठकर वर्कआउट करना है। अलार्म बजा और अंदर से मन ने कहा, अरे कल देर से सोए थे, थोड़ा और सो लो। और बस एक अनट्रेन्ड मन यहाँ जीत जाता है और एक दुश्मन की तरह काम करता है। तो सवाल उठता है कि इस मन को दोस्त बनाया कैसे जाए? गीता इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताती है, जैसे कि ध्यान, अच्छी किताबें पढ़ना और सही लोगों के साथ रहना। ये वो इनपुट्स हैं जो धीरे धीरे हमारे मन को ट्रेन करते हैं और उसे हमारा सबसे बड़ा साथी बनाते हैं। और जब मन हमारा दोस्त बन जाता है ना, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। यहीं से शुरू होता है गीता का तीसरा सबक, दूसरों में अच्छाई और दिव्यता देखना। सोचिए, जब कोई अपने ही फील्ड में बहुत सफल हो जाता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अक्सर इनसिक्योरिटी, थोड़ी जलन, थोड़ी ईर्ष्या। लेकिन गीता एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है, प्रेरणा, आकांक्षा और सराहना का। इसके पीछे एक बहुत गहरा विचार है। गीता के मुताबिक किसी इंसान का टैलेंट, उसका हुनर एक तरह का दिव्य उपहार है, और जब हम उस हुनर से जलते हैं तो असल में हम उस उपहार को देने वाली शक्ति का ही अपमान कर रहे होते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? बहुत आसान है। अपनी ईर्ष्या वाली नेगेटिव भावना को एक पॉजिटिव प्रेरणा में बदल दो। किसी और की कामयाबी को अपनी तरक्की के लिए एक मोटिवेशन बना लो। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि फला इंसान में एक एक्स फैक्टर है,
किसी एक्टर में, किसी सिंगर में, वो एक खास बात जो सिर्फ मेहनत से नहीं आती। गीता के हिसाब से यही एक्स फैक्टर दिव्यता का एक रूप है जिसे हमें पहचानना और उसकी सराहना करनी चाहिए। तो इन सभी सबकों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या समझ आता है? ये सब कुछ हमारी अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने के बारे में है। गीता के ये सबक सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं। ये हमें आत्मविश्वास और हिम्मत बनाने में मदद करते हैं, ताकि ये महसूस हो सके कि जिंदगी में जो भी हो रहा है उससे डील करने की पावर हमारे अंदर ही मौजूद है। और ये चर्चा इसी एक सवाल के साथ खत्म होती है, वो कौन सा एक्स फैक्टर है जिसे आज अपने आसपास के लोगों में पहचाना जा सकता है और सराहा जा सकता है? शायद यही दिव्यता को देखने का हमारा पहला कदम होगा।